तो कैसे आप सब बढ़िया? चलिए स्टार्ट करते हैं। रैशनल नंबर में लास्ट क्लास में आपको बताया था, आज बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी की। हर एक में कुछ ना कुछ आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। अगर आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं, आप खुद में भी देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा हाँ यार ये प्रॉपर्टी मेरे में होगी। इसी तरीके से अगर अपन बात करें तो रैशनल नंबर में कौन कौन सी प्रॉपर्टी अपन काम में लेंगे? पहली प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या बताया था? प्लस बताया था, माइनस बताया था, मल्टीपल बताया था, डिवीजन बताया था। तो वो सारे जो थे किसमें आते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी में। आज हम बात करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। इसको अपन शॉर्ट में क्या पढ़ेंगे? सीटीआर। चलिए, हर एक में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल, डिवीजन काम में लेना ही लेना। अगर मैं पहले इससे बात करूं एडिशन की, तो आप देखिए जब आप 2 + 3 करते हैं तब आपके पास कितना निकल के आएगा? 5। 3 + 2 करते हैं तब आपके पास कितना निकल के आएगा? आप क्या कहते हैं? a + b और b + a हर पद में आपस में कैसा निकल के आ रहा है? वो निकल के आ रहा है। चलिए, उसके बाद अगर मैं बात करूं 1 + 2, 1/3 की बात करूं, 2 और 3 का एलसीएम कितना आया? 6। 2 की टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है? 3 टाइम्स। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई? 3 आ गया। 1 को किससे मल्टीपल कर दिया? 3 से। प्लस का साइन लगा दिया। 3 की टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है? 2 टाइम्स। तो आपने 1 को किससे मल्टीपल कर दिया? 2 से। 3 + 2 कितना हो गया? 5/6। इसी तरीके से इसको आप पहले लिख लीजिए, इसको बाद में लिख दीजिए, तभी भी आंसर आपका कितना निकल के आएगा? 5/6। इस बात से मैं क्या कहना चाहता हूं कि जो आपका a + b है और b + a है, उन दोनों का आंसर कैसा निकल के आएगा बेटा? इक्वल निकल के आएगा। तो वहां एडिशन में आपकी कौन सी प्रॉपर्टी काम करेगी बेटा? सीटीआर वाली प्रॉपर्टी काम करेगी। कौन सी प्रॉपर्टी काम करेगी? सीटीआर वाली प्रॉपर्टी काम करेगी। अब अपन ये देखेंगे कि ये जो अभी एडिशन में काम कर रही है, ये सब्ट्रैक्शन में कैसे काम करती है? किसमें कैसे काम करती है? सब्ट्रैक्शन में। देखिए मैं इसी में आपको बता देता हूं। सिंपल सा है, कुछ हार्ड नहीं है, देखिएगा। आप जब 2 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? -1। जब 3 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा? 1। यहां -1, यहां 1। आप यही समझ चुके हैं कि सीटीआर जो प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन में काम नहीं करती है। सीटीआर जो प्रॉपर्टी है कहां काम नहीं करती? सब्ट्रैक्शन में। आपने 1/2 रैशनल नंबर की बात करूं तो मैं क्या करूंगा? 1/2 - 1/3। इसको आप जब सॉल्व कर रहे होंगे, जब आप 3 में से 2 माइनस कर रहे होंगे तो आपके पास कितना निकल के आएगा? 1/6। सिमिलरली जब आप 3/2 में से हाफ के माइनस कर रहे होंगे तो आपके पास कितना निकल के आएगा? -1/6। तो आप इस बात से क्या कह सकते हैं कि a - b और b - a इज नॉट इक्वल। a - b एंड b - a इज नॉट इक्वल। आया सीटीआर में सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी समझ में आई। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन वाली। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है। चलिए, अगर मैं मल्टीप्लाई की बात करूं, देखिए 2 × 3 कितना होता है? 6। 3 × 2 कितना होता है? 6। 1 को 1 से मल्टीपल करा, 1 3 को 2 से मल्टीपल करा, कितना आया? 6। 1 यहां 1 को 1 से मल्टीपल करा, 1 3 को 2 से मल्टीपल करा, कितना आया? 1/6। तो आप यहां क्या देख रहे हैं? a × b इक्वल में क्या होता है बेटा? b × a होता है। a × b इक्वल में कितना होता है? b × a होता है। आया समझ में? इसी तरीके से हमने कौन सी प्रॉपर्टी सोल्व हो गई? मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। एकदम इजी सा मेथड है। a × b है तो इक्वल में क्या होगा? b × a भी होगा। अब बात करते हैं डिवाइड की। अब बात किसकी करते हैं? डिवाइड की। देखो डिवाइड क्या कहता है? देखिए डिवाइड की बात करें तो डिवाइड क्या कहता है? आप 4 में से अगर 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना निकल के आएगा बेटा? लोग 2 आएगा, राइट या रॉन्ग? राइट।
b इज नॉट इक्वल टू b अपॉन b, कभी भी सही है। अगर आप इसमें a b से डिवाइड करते हैं, d को a से डिवाइड करते हैं, तो वो नहीं निकल के आता, तो आंसर सेम आना चाहिए। अब बात करते हैं रैशनल नंबर में। 1/4 डिवाइडेड बाय 1/4, मैंने आपको क्या बताया था, 1/4 ऐसे कैसे है, डिवाइड को मल्टीपल में हो क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल 3/4। आगे 1/3 डिवाइडेड बाय 1/4, 1/3 मल्टीप्लाई 4 ऊपर 1 नीचे कितना आ रहा है 4/3। क्या ये दोनों आपको इक्वल दिखाई दे रहे हैं क्या? नो सर, ये अनइक्वल है। तो आप क्या कहेंगे, जो सीपीआर में है डिवाइड वाली प्रॉपर्टी कैसी होती है, नॉन इक्वल होती है। आई मेरी बात समझ में क्लियर? अब बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी, साफ कर दूंगे, अगर आप लिखना चाहें इसे लिख भी सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इन्हीं के बेसिक पे जो लॉन्ग टर्म वाले क्वेश्चंस होते हैं वो आप सोल्व करेंगे, इन्हीं के बेसिस पे। मैं आपको कुछ जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी करवाऊंगा, ये भी बताऊंगा कि देखिए यहां आपको प्रॉपर्टी काम में है। अब बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये साफ कर दूं, चलिए ये साफ कर दूं। देखिए अब अपन बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। पहले इसकी बात करते हैं एडिशन की। पहले इसकी बात किसमें करते हैं, एडिशन। ये प्रॉपर्टी किस अकॉर्डिंग वर्क करती है देखिए, पहले मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूं एडिशन, ठीक है? सबका ध्यान दो। ये कहती है कि जब a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, a प्लस b प्लस a प्लस b प्लस c किसके इक्वल होना चाहिए, a प्लस b प्लस c। सर कैसे लिखते हैं, मैं यहाँ a 3 प्लस 2 लिखता हूं, ये 2 लिखता हूं, तो ये 7 प्लस 2 करूंगा तो कितना निकल के आएगा, यहाँ मैंने 3 लिखा प्लस 4 प्लस 2 रखा, 3 प्लस 6 कितना निकल गया है। तो क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं? जी सर आ रहे हैं। चलिए, तो ये मैंने आपको सिंपल से लैंग्वेज में समझाया। अब बात करता हूं रैशनल नंबर की। इसकी बात करता हूं रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर में प्रॉपर्टी कैसे काम करती है, यहां पर ऊपर की तरफ देखिए a प्लस b प्लस, आपकी बुक से इक्वेशन उठा लेता हूं, -5/4 प्लस 3/8 प्लस -7/6। मैंने क्वेश्चन आपकी बुक से उठाया, कहीं भी किसी और जगह से नहीं लिया, ठीक है? चलिए इसको सोल्व करते हैं। हमेशा याद रखना, एक बोर्ड मास का रूल होता है, पहले आप क्या सोल्व करेंगे, ब्रैकेट b बोर्ड मास का है। चलिए b आपके अपने से साइड नहीं तो बोर्ड मास बता देता हूं। पहले आप क्या सोल्व करेंगे, ब्रैकेट, फिर आप क्या सोल्व करेंगे o, फिर आप डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहां क्या है, पहले ब्रैकेट दे रखा है, पहले आप क्या सोल्व करेंगे, ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ब्रैकेट सोल्व करेंगे क्या, -5/4 प्लस, बेटा 8 और 6 का एलसीएम बता दो मेरे को कितना आएगा। मैं यहां सीधा लिख रहा हूं 48 आएगा, ठीक है? किसी को नहीं समझ में आया तो बोर्ड पे देख लो भाई। पहले 2 से कितना है, 24 भी आ जाएगा, ठीक है? मैंने डबल लिख दिया 4 3, फिर 3 से 4 3 से सीधा 4 से कर दिया, 2 करके कर दो जैसे आपको अच्छा लगे। 4 3 का 12, 2 जा 24, आप डबल करके लिख दिया तब भी आंसर सेम आएगा। 8 की टेबल में 24 कितने टाइम जाता है, 3 टाइम्स। 3 को 3 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, प्लस का 6 की टेबल में 24 कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -7। तो ये कितना है, -5/4 प्लस 9, माइनस का कितना आएगा, 28/4, राइट है राइट है।
थोड़ा यहाँ लिखा हूं, ठीक है, -5/4 सही है। अब मेरे को एक छोटी सी बात बताएं आपको, जब आप माइनस से 28 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? चलिए 19 बचेगा। किसका बचेगा? माइनस का 19। 4 और 24 का एलसीएम कितना आएगा? 24 निकाल के सभी बताएंगे मेरे को कि कैसे निकाला आप लोगों ने। 4 की टेबल में 24 कितने टाइम्स? 6 टाइम्स, -5 मल्टीपल 6 -19 मल्टीपल, तो कैसे -30 प्लस -19 कितना आया? माइनस का 49। कितना निकल के आया? माइनस का 49/24। अभी मैंने एक पार्ट सोल्व करा भाई, अभी मैंने कौन सा पार्ट सोल्व कराया? एक ही पार्ट सोल्व कराया, मैं दूसरा पार्ट सोल्व करता हूं। पहले पार्ट में आपके पास आंसर कितना आया? -49/24। मैं लिख लेता हूं ताकि आपको बात नहीं करना हो, ठीक है। -49, इसको रेज कर दो। चलिए आपकी बुक में जो क्वेश्चन दिए गए हैं आप उन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, अरे कुछ इस तरीके से बन गया, सही है सर, इसी तरीके से बन गया, कुछ चेंज हुआ नहीं, सिर्फ देखिए मैंने जो था इधर का था उधर चेंज कर, ठीक है। अब देखिए 8 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, कितना निकल के आएगा? 8 और 4 का एलसीएम कितना निकल के आएगा? 4 की टेबल में 8 कितने टाइम्स? 2 टाइम्स आता है नहीं आता? 8 की टेबल में 1 टाइम प्लस -7 -10 प्लस का 3 -7/6, इसको मैं यहां लिख रहा हूं -7/8 प्लस -7/6। चलिए 8 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? थोड़ा देर पहले बताया 24। वेरी गुड। 8 3 जा 24, 6 की टेबल में 24 कितने टाइम्स? 4 टाइम्स, -21 प्लस -24। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 14/24। यहाँ पहले भी आंसर कितना आ रहा था आपके पास? -49/24। तो सीधे आप क्या लिख रहे हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर जो है काम करती है या नहीं करती? सर काम करती है, देख लीजिए काम करती है। क्लियर? अब आप अपनी बुक, आपके पास जो भी बुक है उसमें आपको आपसे क्या कह सकते हैं? a + b + c = किसके होता है? a + b + c के क्या होता है? इक्वल होता है। आई बात समझ में? चलिए अब देखिए इतना सबको समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं सबट्रैक्शन। किसकी बात करते हैं? सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन की देखिए प्रॉपर्टी यूज होती है, कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सब नहीं होती, अभी चेक कर लेते हैं तो होती है या नहीं होती। देखो a - b - c, फिर कर देता हूं, मैं क्वेश्चन है आपकी ही बुक से ले रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। 1/2 -3/4 -5/4। अपने को चेक करना है कि भाई साहब ये माइनस में काम करती है या नहीं करती। देखिए कैसे करेंगे। अब एलसीएम आप मेरे को बताएंगे 2 और 4 का एलसीएम कितना आया? सर 4 कितना आया? 4। 2 की टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है? 2 टाइम्स। 1 को किससे? 2 से। 4 की टेबल में 4 कितने टाइम्स? 1 टाइम्स। 3 को किससे? माइनस का 5 कितना आया? 2 - 3 और 4 को माइनस का 5 -1/4। बेटा जब माइनस मल्टीपल में होता है तो क्या हो जाता है? सर प्लस हो जाता है। प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 5/4। जब बेस इक्वल तो एलसीएम में कितना आ गया? 4 -1 + 5 4/4।
है 1। अब चलिए दूसरे वाले में चेक करते हैं। किसमें चेक करते हैं? दूसरे वाले में चेक करते हैं। क्या कह रहा है दूसरा वाला? इसको सोल्व करते हैं। मैंने भी आपसे क्या कहा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3/4 प्लस 5/4। राइट अकाउंट अंदर वाले को सोल्व करेंगे, कितना आएगा 4/8। राइट अकाउंट। चलिए हाफ माइनस, इसको कट कर दीजिए। चलिए कट करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो नहीं करेंगे। 8/4 ऐसे में कितना आया, 4 की टेबल में 4 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स माइनस 8 मल्टीपल 1 कितना है, 2 माइनस 8/4 माइनस 6/4 कितना आ गया, माइनस 3/2। यहाँ कितना है, माइनस। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है क्या? नहीं। यहाँ इक्वल है क्या? नहीं। आया समझ में? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर यूज में सब्ट्रैक्शन। अब आगे की क्लास में मल्टीप्लिकेशन में पढ़ेंगे और डिवीजन में पढ़ेंगे। आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए, आपकी बुक में एग्जांपल्स है, क्वेश्चन में सॉर्ट आउट कीजिए। नहीं आता तो मेरा नंबर आपके पास है, मैसेज करिए, कमेंट करिए, जैसा आपको अच्छा लगता है। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा और घर पे रहिएगा। चलिए कल फिर मिलते हैं।